अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मैं कुछ ग्लिम्स शेयर करूँगी माहियों की तकरीब के। तो जी सबसे पहले तो ये मेरा माहियों का ड्रेस है जो कि आज मैं पहनने वाली हूँ। ये मैंने बनाए थे स्ट्रेट ट्राउज़र और लूज़ कुर्ता जो होता है वो मैंने बनाया था। इसकी फुल बेल बॉटम स्लीव्स थी और ये बनारसी सल्क जैकार्ड था। तकरीबन ये लॉन टाइप का कपड़ा था, थोड़ा-सा कड़ा हुआ था, इसमें कलफ लगा हुआ था और इसके ऊपर बना हुआ था। ये है सफ़ायर का और ये मैंने कुर्ती मंगवाई थी ऑनलाइन किसी सेलर से और इस तरीके से इसका नेक बनवाया था मैंने। चाइना नेक कहलाता है शायद ये। और ये सी अर्चिन की तरह से इसके ऊपर बटन्स थे, साथ में गोटा लगवा के सिंपल सिलवाया था। और इसका जो ट्राउज़र मैंने बनाया था उस पे जो इसके साइड पे जो एक्स्ट्रा लेसेस दी होती हैं डिज़ाइनिंग के लिए, वही लेसेस मैंने ट्राउज़र में नीचे लगा के और पिनटेक्स डाल के सी लिया था। तो थोड़ा-सा ट्राउज़र में भी स्टाइल आ गया था, डिज़ाइन बन गया था उसमें। क्योंकि इसका ट्राउज़र भी मस्टर्ड था और शर्ट भी मस्टर्ड थी, तो इसको मैंने ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने ग्रीन कलर का इसके साथ दुपट्टा लिया था। ये प्योर शिफॉन में बनारसी दुपट्टा था, इसको मैंने डाई करवाया था और ग्रीन कलर में। और इसके साथ डाई करने के साथ-साथ इसकी मैंने ये टसल्स, मेरे पास एक पूरी लेस रखी हुई थी तो उसमें से मैंने निकाल के ये सारे टसल्स इसके नीचे लगा दिए थे, तो इसकी बड़ी अच्छी सी लुक बन गई थी। और साथ में मैंने इसके लिया था ग्रीन कलर का ही हिजाब, क्योंकि येलो बहुत ज़्यादा हो जाता तो इसलिए इसको मैंने ग्रीन कलर का ही स्कार्फ़ इसके साथ यूज़ किया था। ये सिल्क में स्कार्फ़ लिया था मैंने, प्लेन था बिल्कुल। फैंसी कपड़ों के साथ ज़्यादातर प्लेन हिजाब ही अच्छे लगते हैं। और ये है इसकी फुल लुक। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था तो इसलिए जल्दी से बस ऐसी ही बनी थी। चलिए मैं आपको डेकोर दिखाती हूँ। ये था फुल लुक डेकोर का कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि ये बहुत छोटी सी गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं इनवाइटेड थे, तो इसलिए यहाँ पर ही कमरे में ही पूरा अरेंजमेंट हो गया था। यहाँ पर स्टेज हमने बनाया हुआ था। तो चलें करीब से देखते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें रखी हैं। ये साइड में रखा है गजरा बार इन द हाउस और उसके ऊपर वो पान रख दिया है किसी ने रस्म वाला। और ये यहाँ पर मटका डेकोर करके उसके अंदर से गेंदे की फ्रेश गेंदा है, ये सारा कुछ लगा हुआ था। और इसके साथ ये ऑर्गेन्जा की थी। और ये हैं वो चूड़ियाँ जो कि मैंने पैक की थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करनी थी आज सारे लोगों को, तो ये भी यहाँ पर रख दी थी। इन छोटी-छोटी चीज़ों को करने में एफ़र्ट्स तो लगती हैं लेकिन लगता बहुत अच्छा है। ये मन्ना ने बनाया था, क्या कहते हैं इसको, फ़ोटो बूथ, हाँ, यही बनाया था। साथ में ये थे वो लड्डू जो कि हमने पैक किए थे और ये तो बहुत ही हसीन लग रहे थे, बहुत ज़बरदस्त आइडिया काम आ गया था। और ये है कंगना, ये कंगना भी मैंने खुद बनाया था, क्योंकि बाज़ार में जो कंगना मिलता है वो बहुत अजीब-सा होता है, पटाखे से निकल रहे होते हैं उसमें से। और ये फूलों के ज़ेवर था दुल्हन का, इसमें हार मिसिंग है, वो बाद में ला के रखा था। तो बस यहाँ पे जब तक गेस्ट आ रहे थे तो यहाँ थोड़ी-सी मस्ती हो गई, गाने गाए हमने और उसके बाद यहाँ पर हमने शुरू की रस्म। यहाँ पर गोद भराई हुई है सबसे पहले और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे रस्म, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया था कि हमारे यहाँ जब पहली लड़की की शादी होती है तो उसको फूफियाँ माइयों बिठाती हैं, तो मैंने और अपी ने उसको माइयों बिठाया था। इसका कंगना बाँधा है, मामजामिन बाँधा और फिर उसके बाद बाकी की सारी रस्म की थी।
और बस इसी तरीके से बाकी लोगों ने भी रस्म की थी, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से मैं उन लोगों की वीडियोस नहीं शेयर कर रही हूँ। और बस उसके बाद यहाँ पर शुरू हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन चूड़ियों की, वही चूड़ियाँ जो कि हमने बनाई थी। और बस इसको ये सब लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, चूड़ियाँ भी डिस्ट्रीब्यूट की थी और वो जो लड्डू थे वो भी इस तरीके से। चूड़ियाँ जो हैं बेसिकली लड़कियों के लिए हैं, और जो यंग मैरिड लड़कियां हैं उनकी, और जो ख़वातीन जो होती हैं घर की बड़ी जो होती हैं उनको दिए जाते हैं वो लड्डू। इसके बाद खाना सर्व हुआ था। खाना सर्व होने के बाद खाना खा के जिनको जाना था जल्दी वो चले गए थे, और बाकी सब लोगों ने मिलके फिर दोबारा से उस मस्ती को हमने कंटिन्यू किया। एंजॉय कीजिए। और फिर यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा बहुत डांस किया, एंजॉय किया सब ने, और इस मस्ती के साथ ये माइयों की तकरीब हमारी ख़त्म हुई थी। ये नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे थी मेहंदी लगाई, और यहाँ पर लग रही है दुल्हन की हमारी मेहंदी, और बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाने वालियाँ आ गई थी और वो सबकी भी लगा रही थी, साथ साथ दुल्हन की भी लग रही थी। और ये एक बड़े ही मस्ती भरा दिन था ये भी हमारे लिए। लेकिन खैर थोड़ी सी टेंशन भी थी क्योंकि मॉर्निंग में हो गई थी बारिश, और बारिश की वजह से मेहंदी वाली नहीं आ पा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से जो है शाम तक पहुंची थी, 5 बजे के करीब वो फिर आई थी। लेकिन काफ़ी स्पीड में उन्होंने मेहंदी लगाई और बहुत अच्छी भी मेहंदी लगाई थी। और बस यहाँ पर मैं अपने लेफ़्ट हैंड पर खुद ही लगाने बैठ गई थी क्योंकि मेहंदी वाली का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो पहुँचेगी भी या नहीं। तो मैंने सोचा यहाँ तो लगा ही लूँ मैं। और साथ साथ यहाँ नाश्ता ले जाने के लिए बास्केट की पैकिंग भी चल रही है। और जी ये यहाँ पर मेहंदी वाली आ गई थी और इसने मेरे पैरों में लगाना शुरू कर दी, थोड़ी सी ख़राब भी कर दी थी लेकिन फिर उसने इसको रिमूव करके दोबारा से सही कर दिया था। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने फ़ीट पे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लगवाई थी, तो कह रही थी कि मैंने पहले कभी लगाई नहीं है तो इसलिए गड़बड़ ज़्यादा हो रही है। और ये हमारे हाथों की, चलिए देखिए मैं आपको बाकियों की भी मेहंदी दिखाती हूँ। वो मेहंदी आप देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए।